श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी सावन मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है सावन का बुधवार। भगवान शिव के पुत्र कौन है? गणेश जी। और गणेश जी का दिन कौन सा होता है? बुधवार का दिन। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है जो आपको कल के दिन करना है, यानी कि सावन के अधिक मास के बुधवार के दिन। देखिए, विघ्नहर्ता हम किसे कहते हैं? गणेश जी को, क्योंकि वो हमारे जीवन के सारे विघ्न को दूर करते हैं। इसी के साथ बुधवार का जो दिन होता है वो बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बताया गया है। यदि आपके बच्चे का बुध ग्रह कमज़ोर है या आपका बुध ग्रह कमज़ोर है तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। इससे ज्ञान, विवेक और बुद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आपके घर का कोई भी व्यापार है और वो व्यापार अच्छा नहीं चल रहा तो आपको इस उपाय को करना है। साथ ही साथ यदि आप नौकरी करते हैं और नौकरी में अभी तक आपको किसी भी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि बुध ग्रह ज्ञान, विवेक और बुद्धि के कारक तो होते ही हैं, साथ ही साथ व्यापार वृद्धि में भी कारक माने जाते हैं। इसीलिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको इस उपाय को करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ये विघ्नहर्ता के ऊपर है। आपकी सारी समस्याएं जो हैं दूर हो जाएंगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? तो आपको सबसे पहले लेनी है 2 हरी इलायची। ये इलायची कटी फटी या खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ख्याल रखें। इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल, और ये जल आपको आपके घर के मटके से लेना है। इसी के साथ आपको लेना है 1 चम्मच शहद, और ये तीनों सामग्री को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मंदिर में आ जाएं तो क्या करना है वो अब आपको अच्छे से समझना है। जब आप इस उपाय को करें तो आपको गणेश जी का ध्यान करना है, और हरी इलायची गणेश जी को अत्यधिक प्रिय है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो 2 इलायची आप लेके आए हैं उसमें से आपको 1 इलायची लेनी है, और इस इलायची के ऊपर आपको अच्छे से शहद लगाना है। ठीक है, तो आपने शहद लगा लिया, और इस शहद लगी इलायची को आपको भगवान शिव के शिवलिंग में सीधी तरफ गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। और जब आप इस इलायची को अर्पित करेंगे तो आपको श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः मंत्र का 11 बार जाप करते हुए उस इलायची को अर्पित कर देना है। ठीक है, आपने इलायची अर्पित कर दी। तो अब क्या करना है, तो आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली पे थोड़ा सा शहद लगाना है। इस शहद से आपको ओम का निर्माण करना है भगवान शिव के शिवलिंग पर। इसी के साथ आपको चंद्र बिंदु भी लगाना है। तो आपने ओम का निर्माण शिवलिंग पे कर दिया। फिर क्या करना है, तो अब आपको जो जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल आपको गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। जहां आपने इलायची को अर्पित किया था उसी के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा जल को अर्पित कर देना है। ठीक है, तो अभी जो आपके पास एक हरी इलायची है तो इससे आपको बुध ग्रह को प्रसन्न करना है। बुध ग्रह यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन की बहुत सी परेशानियां दूर हो जाती हैं, व्यापार अच्छे से चलने लगता है, बच्चों में ज्ञान की वृद्धि होती है। घर में यदि अल्प ज्ञान है, किसी को भी घर में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आपको इस उपाय को करना है। तो आपको ओम बुध बुधाय नमः का 11 बार जाप कर लेना है इस इलायची को लेकर, और इस इलायची को जल के पात्र में डाल देना है। फिर इस जल के पात्र को आपको ओम के ऊपर अर्पित करना है, मतलब जहाँ शिवलिंग पे आपने ओम बनाया है वहाँ पर आपको ये हरी इलायची से मिश्रित जल को बुद्धेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए
आप अपने बच्चों का स्मरण करना है। मेरा बच्चा जो है वो पढ़ाई में कमज़ोर है, इसे आप ज्ञान दो, बुद्धि दो, विवेक दो। साथ ही साथ आप व्यापारी हैं और व्यापार अच्छा नहीं चल रहा तो बुध ग्रह से प्रार्थना करें कि आपका व्यापार बहुत अच्छे से चले। व्यापार में जो भी बाधा आ रही है वो दूर हो जाएं। ऐसी कामना करते हुए आपको बुद्धेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए ओम के ऊपर बिल्कुल पतली धारा के साथ हरी इलायची से मिश्रित जल को समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए ये बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय है जो आपको कल के दिन अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके जीवन के जो भी समस्त परेशानियां और बाधाएं आ रखी हैं वो जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।